वर्ल्ड कप मैच नंबर 38 जो कि खेला गया बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच में, इस मैच में कुछ ऐसा बिजर इंसिडेंट हुआ जिसके बाद एंजेलो मैथ्यूज जो श्रीलंकन ऑलराउंडर है वो बन गए फर्स्ट एवर प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट टू टाइम आउट, यानी कि बिना खेले उन्हें आउट दे दिया गया। तो अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे का रूल क्या है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल बात बता दूं कि बहुत सालों पहले ये सेम जो केस है यानी कि टाइम आउट का, ये हमारे सचिन तेंदुलकर के साथ भी हो चुका है, लेकिन उस समय पर सचिन सर को आउट नहीं दिया गया था और अब एंजेलो मैथ्यूज को आउट दे दिया गया है। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो को इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 25वीं ओवर की पहली बॉल पर शाकिब अल हसन जो बांग्लादेश के कैप्टन है वो बॉलिंग के लिए आते और पहली बॉल पर सदीरा समारा विक्रमा जो श्रीलंकन बैट्समैन है उनको आउट कर देते। उसके बाद अगला बैट्समैन यानी एंजेलो मैथ्यूज क्रीज में एंटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आपको रूल बता दूं कि एज पर लॉ 40 ऑफ द लॉज ऑफ क्रिकेट, इट प्रोवाइड्स दैट एन इनकमिंग बैट्समैन must be in position to take guard or for his partner to be ready to receive the next ball within 3 minutes of the fall of the previous wicket. If this requirement is not met, the incoming batsman will be given out, timed out on appeal. सिंपल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि समझो एक बैट्समैन जब भी आउट होता है तो अगला जो बैट्समैन बैटिंग करने आता है ना, वो 3 मिनट के अंदर रेडी होना चाहिए टू फेस द नेक्स्ट बॉल। या फिर अगर वो नॉन स्ट्राइकर है तो वो 3 मिनट के अंदर इतना रेडी हो जाना चाहिए कि उसका जो बैटिंग पार्टनर है ही शुड बी रेडी टू फेस द नेक्स्ट डिलीवरी। तो रूल सिंपल यही समझाता है कि अगर कोई बैट्समैन आउट होता है तो अगला बैट्समैन 3 मिनट के अंदर अगला बॉल खेल लेना चाहिए। और एंजेलो मैथ्यूज विद टाइम अंदर तो आ गए थे, लेकिन वो रॉन्ग हेलमेट पहन के आए थे और हेलमेट की इशू की वजह से उन्होंने 3 मिनट का जो टाइम है उसे एक्सीड कर दिया, यानी कि तब तक उन्होंने एक भी बॉल नहीं खेला था। और यहाँ पर ही शाकिब अल हसन यानी कि जो अपोनेंट टीम के कैप्टन है उनका दिमाग चला, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड चला, जिसके बाद उन्होंने अंपायर को अपील की कि एंजेलो मैथ्यूज को आके 3 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन अब तक उन्होंने एक भी बॉल नहीं खेला है। और इसी समय पर शाकिब अल हसन ने अंपायर्स को अपील की टू डिक्लेयर एंजेलो मैथ्यूज एज टाइम आउट। तो लॉज ऑफ क्रिकेट के हिसाब से शाकिब अल हसन का पूरा हक बनता है टू अपील फॉर द विकेट ऑफ एंजेलो मैथ्यूज। और इसी वजह से एंजेलो मैथ्यूज को अंपायर ने बहुत सारे डिस्कशन के बाद आउट डिक्लेयर कर दिया, विच इज राइट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग रूल्स। पर जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ये सेम इंसिडेंट यानी कि टाइम आउट वाला ये सेम हमारे सचिन तेंदुलकर के साथ भी हो चुका है, लेकिन उस समय पर अंपायर्स ने उन्हें नॉट आउट दिया था और आज की डेट में एंजेलो मैथ्यूज को आउट दिया है। तो वो इंसिडेंट क्या था, चलिए जान लेते हैं। तो ये बात है 2007 की, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में 3rd टेस्ट मैच चल रहा था एट न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड। तो साउथ अफ्रीका की जब बैटिंग चल रही थी यानी कि उनकी फर्स्ट इनिंग, तो वो फर्स्ट इनिंग खत्म होने के 18 मिनट पहले सचिन तेंदुलकर ये ऑफ फील्ड चले गए थे, यानी कि अपनी फील्डिंग की जो पोजीशन है उसको छोड़कर अंदर ड्रेसिंग रूम में जाके वेट कर रहे थे या फिर रेस्ट कर रहे थे। जिसके बाद इंडिया ने अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया और इंडिया की बैटिंग आ गई। इंडिया की बैटिंग आते ही स्टार्टिंग के 10 मिनट में इंडिया के दोनों विकेट गिर जाते और अब सब जानते कि नंबर 4 पर यानी कि 2 विकेट डाउन सचिन तेंदुलकर टेस्ट मैच में बैटिंग करने आते थे। तो अब सचिन तेंदुलकर की बारी आई, लेकिन यहाँ पर एक और क्रिकेट का रूल ये आ जाता है कि अगर आप फील्डिंग करते समय एट द एंड ऑफ द इनिंग्स अंदर जाके यानी कि ड्रेसिंग रूम में जाके बैठते हो तो उतना टाइम एक्सपायर होने तक आप बैटिंग पे नहीं आ सकते। और इस केस में सचिन तेंदुलकर जो अफ्रीका की इनिंग्स चल रही थी उस टाइम पर 18 मिनट पहले ड्रेसिंग रूम में चले गए थे। तो अब जब इंडिया की बैटिंग शुरू होगी तो उसके 18 मिनट तक सचिन तेंदुलकर ग्राउंड पे बैटिंग करने नहीं आ सकते। और जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया की बैटिंग शुरू होते ही स्टार्टिंग के 10 मिनट में 2 विकेट गिर गए थे, तो अभी भी लगभग 8 मिनट का समय बचा था फॉर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट 18 मिनट्स। और इसी तरह 6 मिनट बाद सचिन तेंदुलकर की जगह सौरव गांगुली बैटिंग करने के लिए आ गए। जिसके बाद अंपायर्स ने ग्राहम स्मिथ जो उस टाइम पर साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे, जो अपोनेंट कैप्टन थे, उन्हें पूछा कि आप सचिन तेंदुलकर को टाइम आउट कराना चाहते हो या फिर सौरव गांगुली को टाइम आउट कराना चाहते हो। तो ग्राहम स्मिथ अब सब जानते हैं कि एक बहुत ही लेजेंडरी कैप्टन थे, उनकी लेगेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो उन्होंने ये जो अपील है इसे विड्रॉ किया और अंपायर से कहा कि वो कोई भी बैट्समैन को टाइम आउट नहीं कराना चाहते और जैसा नॉर्मल गेम चल रहा है वैसा चलने देना चाहते। सो दैट वाज हिज ओपिनियन, दैट वाज हिज चॉइस, क्योंकि ग्राहम स्मिथ ने अपनी मर्जी से ये अपील को विड्रॉ किया है। पर जो आज हमारे साथ केस हुआ है, जो आज हमने केस विटनेस किया बिटवीन एंजेलो मैथ्यूज एंड शाकिब अल हसन, यहाँ पे क्लियरली शाकिब अल हसन ने अपनी मर्जी से और विद इन द लॉज ऑफ क्रिकेट ये अपील की थी टू डिक्लेयर एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट एज ही वाज नॉट रेडी टू बैट एंड नॉट रेडी टू फेस हिज फर्स्ट बॉल इवन आफ्टर 3 मिनट्स। So this is what happened at the Arun Jaitley Stadium in Delhi today in the game between Bangladesh and Sri Lanka.
होप आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दो, अपने क्रिकेट फैंस जो क्रिकेट दोस्त है उनके साथ सबके साथ शेयर कर दो, और चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।